नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 33 जिले 33 खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर जयपुर के बिरला सभागार में राज्य अधिवेशन का समापन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की मौजूदगी रही। इस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव को पारित किया गया है। अधिवेशन में सभी नेताओं ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। सभी सुझाव के बाद अंत में 4 प्रस्ताव पारित किए गए। पहला प्रस्ताव मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने सामाजिक फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव। दूसरा, मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने मोदी सरकार के खिलाफ महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों पर निंदा प्रस्ताव। पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर ने राहुल गांधी की राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान के कार्यकर्ताओं को भागीदार बनाने पर धन्यवाद प्रस्ताव। और चौथा, मंत्री टीकाराम जूली ने बजट के लिए 16 बिंदुओं का प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में पेपर लीक दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई, बजट में कोई नया कर नहीं लगाने, इंदिरा रसोई की संख्या बढ़ाने, युवाओं को अधिक रोजगार सृजित कराने, रसोई गैस की कीमतों को कम कराने, खेलों में ग्रामीण महोत्सव शुरू कराने सहित कई मांगे शामिल हैं। कांग्रेस के अधिवेशन के बाद सीएम अशोक गहलोत ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिवेशन बहुत शानदार हुआ और अधिवेशन कांग्रेस के संविधान के अंतर्गत हुआ है। इस मौके पर सीएम ने कहा कि अधिवेशन में मिले सुझाव बजट में दिखाई देंगे। वहीं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सीएम ने कहा कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत हुआ और शानदार तरीके से यात्रा निकाली गई। सीएम अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि आज देश में आर्थिक संकट का माहौल है और उसको देखते हुए आने वाले वक्त में वित्त प्रबंधन मजबूत करेंगे। हम 1 करोड़ लोगों को पेंशन भी दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। ये परंपरा जो काल की गई है इसकी जरूरत है, क्योंकि जो डेलीगेट बनते हैं उनको अपनी बात कहने का मौका मिलता है। ये अधिवेशन कांग्रेस के संविधान करते हैं। आज की जो ये प्रोग्राम रखा गया उससे कई पैसे जाएंगे, क्योंकि बजट आने वाला है और जो भावना बजट की कांग्रेस वो भी हमारे लिए चुनाव हो गए, पब्लिक की तरह ही आधार हो गया बजट के बनाने का। मैं समझता हूँ कि इस रूप में कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिखाया, संकल्प लिया कि हम सब मिलकर एकजुट होकर कैसे हम लोग चुनाव की तैयारी में करेंगे। माहौल ऐसा था जिसमें कार्यकर्ताओं ने खुल के अपनी बात भी करी, सुझाव भी दिए और राहुल गांधी की यात्रा है उसको भी वेलकम किया निकली और पूरे देशवासियों ने भागीदार निभाए उसके। फॉर्चुनेटली जो बार बार कहते हैं हमने जो फ्लैगशिप पैसा कहाँ से आएंगे। आज आपने देखा होगा भारत सरकार के आंकड़े आए हैं, उसमें राजस्थान जो है पूरे देश के अंदर जीडीपी डबल डिजिट में आई है, 11.04%। हमसे ऊपर सिर्फ एक राज्य है आंध्र प्रदेश, 11.040%, इतना ही फर्क है। बाकी राज्य तो सबसे नीचे आ रहे हैं, कई राज्य तो सिंगल डिजिट में आए हैं। तो आप सोच सकते हो कितना शानदार मैनेजमेंट है कि जीडीपी जो है उसका आना बहुत मायने रखता है। इस माहौल में जब आर्थिक संकट है देश के अंदर, हालात बड़े गंभीर हैं, बेकारी है, बेरोजगारी है, महंगाई है और जो कुछ भी आपके सामने है, उसमें जीडीपी का परसेंटेज बढ़ना बहुत बड़ी बात है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में और ज़्यादा मजबूती के साथ हम लोग वित्त प्रबंधन करेंगे और कैसे महंगाई की मार को कम कर सकें। जैसे हमने 500 रुपये में गैस सिलेंडर की बात करी है, पेंशन हम दे रहे हैं लोग, 1 करोड़ लोगों को पेंशन हम दे रहे हैं, बुजुर्गों को, विधवाओं को, निःसज्जनों को, किसानों को और उपभोक्ताओं को बिजली में हमने दाम कम कर दिए। किसानों को 1000 रुपये दे रहे प्रति माह। 46 लाख लोगों को आज बिजली का बिल 0 आ रहा है। उसी प्रकार मैंने कहा था उसी मीटिंग के अंदर हम प्रयास करें कि हम रसोई की जो मार है महिलाओं पर महंगाई की
वो कम कैसे कर सकें। अगले बजट में हम ट्राई करेंगे कि आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बैठ के जो चर्चा हुई कुछ आधा बना के हम चाहेंगे कि कैसे लोगों को महंगाई के वक्त में निजात दिलाई जा सके। नौकरियों में कमी धीरे धीरे 3,55,000 नौकरियाँ किसे कहते हैं प्रोसेस चल रहा है। उसमें कुछ घटनाएं होती है जो कल घटना हुई, परसों घटना घटने वाली हुई है। बहुत ही मैं समझता हूँ कि एक दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरे मुल्क के हर राज्य में घटना ऐसी हो रही है। आर्मी में हो गई है, राजस्थान में जुडिशरी में हो गई है, अभी 4 महीने पहले ही हुई है। तो ये जो है ये कुछ गैंग बनी हुई है जो इस प्रकार हरकत करती है और कई राज्यों में हुई है। तो राजस्थान वो राज्य है जहाँ पर एक्शन भी होता है और राज्यों में एक्शन नहीं होता। हम लोग जेल में डाल के बैठे हुए लोगों को, तो आप निश्चिंत रहे, हमने कानून पास कर दिया असेंबली के अंदर। जरूरत पड़ी तो और उसको कड़ा करेंगे, संपत्ति जब्त करनी होगी, सेना का प्रावधान बढ़ाना होगा, कोई कमी नहीं रखेंगे। पर बच्चों का जो फ्यूचर है, इतने उत्साह से वो लोग आते हैं पढ़ाई करके, एग्जाम की तैयारी करते हैं और फिर ऐसी घटना हो जाती है। ऐसा में है न्याय मिले सबको, ये हमने सुनिश्चित किया। राज्यसभा सांसद शांत तिवारी श्री डूंगरगढ़ दौरे पर, जहां उन्होंने जन आक्रोश यात्रा में शिरकत की। तिवारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में 4 सालों में सबसे ज्यादा अपराध हैं। भूमाफिया सक्रिय हुए, जगह जगह फायरिंग हो रही है, तो लगातार हुए पेपर लीक में बुरी तरह से लीक हुए छात्र परेशान हो रहे। तो वहीं इस दौरान उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष ताराचंद सारस्वत, पूर्व प्रधान छेलू सिंह शेखावत, किसान राम गोतवा भी वहां पर मौजूद रहे। मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ कि पेपर लीक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मंत्रियों का और अधिकारियों का हाथ है और ये राजस्थान के करोड़ों विद्यार्थियों के साथ, उनके माँ बाप के साथ धोखा हुआ है। इसलिए जब तक इसकी सीधे इंक्वायरी नहीं होगी, जब तक ये बाहर चले गए हैं, विदेश चले गए हैं, किसी बिल में घुस गए होंगे, तो भी सीबीआई के पास ये मामला जाएगा तो उनको बिलों में से निकाल कर लाएंगे और जनता के सामने पेश करेंगे। बीजेपी द्वारा निकाली गई जन आक्रोश यात्रा का धरणीधर मैरिज गार्डन में समापन हुआ। इस दौरान विधायक मदन दिलावर और नेता उप प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर मौजूद रहे। मदन दिलावर ने कहा कि 2023 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। इन चुनाव में कांग्रेस की कुशासन सरकार को उखाड़ फेंकने का सभी को संकल्प लेना चाहिए। विधानसभा नेता उप प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि गहलोत सरकार अपने 4 साल बेमिसाल का नारा दे रही, परंतु सरकार के 4 साल कुशासन से भरे हुए हैं। किसान, बेरोजगार, युवा सभी सरकार से परेशान हैं। प्रदेश में आए दिन अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, इससे जनता काफी परेशान हो रही है। नहीं, आज यहाँ का किसान जो बाढ़ से पीड़ित था, उन किसानों का भी लाडपुरा, सांगोद, रामगंज मंडी, इटावा, कनवास, दिगोद के किसानों की फसल नष्ट हो गई, उसका भी इनको मुआवजा नहीं मिला। आज लोग समय का इंतजार कर रहे हैं और चाय के प्याले से पहले का तूफान दिखाई दे रहा है। ये सरकार और सरकार का आखिरी एपिसोड कब हो जाए किस्सा कुर्सी का, ये मालूम नहीं। संख्या के अंदर मैं समझता हूं कि लोगों ने बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क और विशेष तौर पर बढ़ते अपराध और माफियाओं द्वारा, गैंगस्टर द्वारा जेल के अंदर संचालित गैंगों के माध्यम से प्रोटेक्शन मनी वसूल करने का जो काम हुआ है, इस तरह की बड़ी संख्या के अंदर शिकायतें आई है। हमारी ये जो जन आक्रोश यात्रा निकली, ये राजस्थान के 200 विधानसभा में ग्राम पंचायत मुख्यालय पर गई और उसके बाद अब हम सभा कर रहे हैं। उसके बाद हमें इन सभाओं का दौर हमारा जिले में प्रारंभ होगा और जब आवश्यकता पड़ेगी तो राजस्थान की राजधानी में सरकार को हम ललकार।
सुमेरपुर के जवाई बांध ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 1 दिवसीय चिकित्सा जांच और परामर्श शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 406 लोगों की जांच कर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध भी कराई गई। सरपंच पुष्पा देवी और पंचायत समिति सदस्य जय नारायण सीपा के सानिध्य में शिविर का आयोजन रखा गया। ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक प्रमोद गिरी ने बताया कि डॉक्टर ताराचंद गौड़ के नेतृत्व में डॉक्टरों ने लोगों की बीमारियों की जांच की। जांच के बाद उचित परामर्श के साथ निःशुल्क दवाइयां भी दी गई है। इसके अलावा ग्रामीणों को मौसमी बीमारियों से बचाव के बारे में जानकारी भी दी गई। तो सुमेरपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां सरपंच पुष्पा देवी के सानिध्य में ये बड़ा आयोजन हुआ। पूर्व विधायक मदन राठौर सुमेरपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने गांव-गांव जाकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी सुना। बता दें कि मदन राठौर पिछले कुछ महीने से विधानसभा क्षेत्र में फिर से सक्रिय भूमिका में दिखाई दे रहे। विधानसभा में फिर से सक्रिय होने पर भाजपा के कई नेता विधायक के सक्रिय होने पर सवाल भी उठा रहे। उनका कहना है कि मदन राठौर क्षेत्र के हर कार्यक्रम में भाग लेने पहुंच जाते। लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहने से उनकी विधानसभा टिकट के लिए दावेदारी पक्की मानी जा रही। इस दौरान उनके साथ पूर्व सरपंच नारायण सिंह और वर्तमान सरपंच प्रतिनिधि हनुमान भाटी भी वहां पर मौजूद नजर आए। पंजाब के सीएम भगवंत मान एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीकानेर पहुंचे। मान का लालगढ़ पैलेस में डीएम भगवती प्रसाद कलाल और एसपी योगेश यादव ने भव्य स्वागत किया। आपको बता दें, इस दौरान भारी संख्या में आप कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद नजर आए। तो बीकानेर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए सीएम भगवंत मान यहां पर पहुंचे थे, जहां पर जोरदार स्वागत किया गया। बीकानेर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे, तो आप कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है पंजाब के सीएम का। तो लालगढ़ पैलेस में डीएम और एसपी ने उनका स्वागत किया है, साथ ही आप कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद नजर आए। तो तस्वीरों में आपको दिखा रहे कि सीएम भगवंत मान यहां बीकानेर पहुंचे हैं एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। कोटा में आरटीयू के एसोसिएट प्रोफेसर गिरीश परमार द्वारा छात्राओं को पास करने के एवज में असमत मांगने के मामले में एसआईटी की टीम ने आरोपी प्रोफेसर को कोर्ट में पेश किया। इस दौरान उसके साथ एक आरोपी छात्र भी मौजूद। कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया है। तो वहीं एसआईटी की टीम ने एक छात्र को भी गिरफ्तार किया, जो कि इस पूरे कांड में आरोपियों का सहयोग करती थी। आपको बता दें, जांच अधिकारी अमर सिंह राठौर ने बताया कि डर्टी प्रोफेसर ने परीक्षा को मौज मस्ती का अड्डा बना रखा था। ऐसे में जिन चहेते छात्रों को खाली पुस्तिका में नंबर दिए जा रहे थे, ऐसी 30 उत्तर पुस्तिका को पुलिस ने जब्त भी किया है। आज तीनों अभियुक्तों को पेश किया। गिरीश परमार, अर्पित अग्रवाल और ईशा यादव, तीनों मुलजिमों को आज पेश किया और तीनों का पीसी था। आज 10 जनवरी तक तीनों को जेसी दिया गया। ईशा यादव का गिरीश परमार के साथ उत्तर पुस्तिका जांच करना और उसका भी उसमें भूमिका उसकी रही थी, इसलिए उसको भी गिरफ्तार किया गया और तीनों को आज 10 जनवरी तक जेसी दिया गया। आगे भी कुछ और जैसे आगे अब आगे इनकी वॉइस सैंपलिंग लेनी है, एफएसएल जाएगा और इनकी वॉइस सैंपलिंग ली जाएगी। जो ऑडियो जो जब्त हुए हैं उसकी वॉइस सैंपलिंग लेकर और उनको एफएसएल भेजा जाएगा। ईशा के ऊपर किस तरह का आरोप है? ईशा के ऊपर ये आरोप है कि गिरीश परमार के साथ मिलकर उसके घर पे जाकर उत्तर पुस्तिका चेक करती थी, पेपर बनाती थी वो, और वो उसको दबाव डालती थी कि उसके साथ मिल और ऐसा कर, ऐसा कैसा दबाव डालती थी वो। किसी तरह था उसका रोल? अर्पित वो उत्तर पुस्तिका चेक करना, लड़कियों को दबाव डालना, उसका एक ये वर्क था उसका। हितेश जैन विशिष्ट। तो अगली खबर भरतपुर से है। नगर निगम एईएन से मारपीट का मामला सामने। आपको बता दें, ये बड़ी खबर है। नगर निगम कर्मचारियों ने थाने का घेराव भी किया। साथ ही आपको बता दें, नगर निगम कर्मचारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी नजर आए। पुलिस से की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी करते हुए नजर आए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, आरोपियों की गिरफ्तारी की लोग जो है वो मांग करते हुए नजर आ रहे। नगर निगम एईएन से मारपीट का ये मामला सामने आया। तो आप देख सकते हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद है, घेराव करते हुए नजर आए। नगर निगम एईएन के साथ मारपीट के बाद ये बड़ा मामला सामने आया। थाने पे मुकदमे में गिरफ्तारी को लेकर के नगर निगम कर्मचारी आए हुए थे, जिनमें प्रतिनिधि मंडल बुला के बातचीत कर ली है और 7 दिन का उनको टाइम दिया है। वही 7 दिन का हमें समय दीजिए, क्योंकि हम अन्य कार्यों में बिजी रहे, इस कारण से हमारी टीमें भेज के उसमें शीघ्र गिरफ्तारी करें। नगर निगम के
एएन श्रीमान राधेश्याम गुर्जर जी के साथ असामाजिक तत्वों ने लूटपाट की थी और उनके साथ मारपीट की थी। उस विषय में पुलिस प्रशासन को 22 तारीख की घटना, आज 28 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज नगर निगम पूरे कर्मचारी एवं पार्षदों के सभी लोगों ने संयुक्त तत्वाधान में श्रीमान कोतवाल साहब को जाकर ज्ञापन दिया और उनसे ये कहा है कि अगर तुरंत अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो नगर निगम के कर्मचारी बिल्कुल हड़ताल पर रहेंगे, किसी प्रकार का कोई काम नहीं करेंगे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ अपना रोष प्रकट करेंगे। भरतपुर के चिकसान में 2 बाइकों में आमने सामने भिड़ंत हुई, जिसमें से एक बाइक सवार की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए। बता दें कि घटना सुबह 9 बजे की है। वहीं ग्रामीणों ने एम्बुलेंस की मदद से सभी को आरबीएम अस्पताल पहुंचाया है। यहां एक व्यक्ति को डॉक्टर ने मृत भी घोषित कर दिया और 3 घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच भी कर रही है और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। सर अभी यहाँ अपने चिकसाना भरतपुर वाले रोड पे पिड़ियानी समस्तपुर के आसपास 2 बाइकों में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 4 आदमी घायल हैं, जिनको इलाज हेतु ये एम्बुलेंस हॉस्पिटलाइज कराया गया है, जिनमें से 1 की मौत हो गई है और 3 को इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती करा दिया। मेरा नाम सुरेंद्र शर्मा, हेड कांस्टेबल नंबर 1469 थाना चिकसाना। आहोर कस्बे में कर्मियों द्वारा एक युवक से मारपीट का मामला सामने आया। रॉयल्टी कर्मी काले शीशे वाली गाड़ियां दौड़ाकर क्षेत्र में खौफ फैला रहे थे, जिसमें पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। बता दें कि मामले को लेकर ग्रामीणों के साथ पूर्व विधायक शंकर सिंह राजपुरोहित आहोर पुलिस थाने में धरने पर बैठ गए और जालोर एसपी के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया। इसमें रॉयल्टी कर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और मांग पूरी नहीं होने पर पुलिस प्रशासन को 7 दिन का अल्टीमेटम देकर आंदोलन की चेतावनी देकर गए हैं। भरतपुर में जोरहरा में सराफा बाजार में चोरों ने एक ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 6 नकाबपोश बदमाशों ने 90 से 95 किलो चांदी और 459 ग्राम सोने के जेवर पार कर ली और मौके से फरार हो गए। वहीं चोरी को लेकर व्यापारियों में खासा आक्रोश देखने को मिला है। फिलहाल 33 जिले 33 खबर में इतना ही। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।